तो हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिस वीडियो का आपको इतने टाइम से इंतजार था वो वीडियो ऑल मतलब कि फाइनली आ चुकी है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो परमार सर की फैटमैन की सेकंड एडिशन आई है और इसका रिव्यू करेंगे पूरा अच्छे से, बिल्कुल किसको मंगानी चाहिए किसको नहीं मंगानी चाहिए। और भाई सबसे मेन चीज़ तो ये है कि फर्स्ट जो एडिशन था उससे ये कैसे चेंज है। और हाँ, सबसे मेन भाई सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको जानना होता है कि भाई हिंदी मीडियम की बुक कब आएगी। तो यार भाई सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता भाई। अगर परमार सर की कोई भी टीम का मेंबर्स वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा बच्चों को जो है भाई बता देना कि इस टाइम पीरियड तक आपकी हिंदी की वो आ जाएगी। अदरवाइज जो बाकी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो किसी और सोर्स पे चले जाएंगे अगर ज़्यादा लेट हो रहा होगा। बाकी एक आइडिया देना हो तो सर की जो भी टीम है वो इस वीडियो पे कमेंट कर देगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी बायस नहीं रहने वाला। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ तो देखो, मैंने जब फर्स्ट एडिशन जब इनका आया था मैंने इनको अच्छे से उस वीडियो में ट्रोल करा था। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी सीरीज लॉन्च हो रही थी और फिर साथ में इन्होंने बुक लॉन्च कर दी, तो बच्चों के मन में जो है फोमो क्रिएट हो गया। तो अब मेरे को बहुत सारे कमेंट आने लगे। तो भाई मेरे को ना एकदम कभी कभी होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। और ये टीचरों ने मतलब कि सर जो परमार सर हैं उन्होंने तो यार ये मतलब गलत चीज़ कर दी कि जब PY की सीरीज चल रही थी उस टाइम पे, कभी वो चल रहा था वन शॉट चल रहा था उस टाइम पे, फिर बुक लॉन्च कर दी। तो बच्चा इतने सारे सोर्स में, फिर ऊपर से फोमो, ठीक है, लग रहा था बच्चों को कि हम ऐसा ना हो कि बुक मिस कर दें तो हम पीछे चले जाएंगे बच्चों से। लेकिन इस वाली बुक में जो है भाई, जो अब सेकेंड एडिशन आया है इसमें भाई मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई उनके फेवर में हूँ या फिर उनके अगेंस्ट हूँ। जो बुक है भाई, जो मेरे पास है, जो मेरे को मैंने जो उसको पूरा एनालिसिस करा है, पूरा मैं इसको डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे मेन जो चीज़ है भाई, देखो अगर आपके पास फर्स्ट एडिशन है तो सेकंड एडिशन मेरे हिसाब से आपको परचेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें कुछ एरर्स हैं, ठीक है, तो वो इस बुक में इन्होंने सही कर दिए हैं सर ने। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी एरर्स हैं और जिन बच्चों के पास फर्स्ट एडिशन की बुक थी तो उनको वो एरर्स जो थे प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, कि ये हमने इसमें सुधार करा है, वो करा है। तो जो फर्स्ट एडिशन वाले हैं उनको सेकंड एडिशन खरीदनी नहीं पड़ेगी, बस यही है भाई। बाकी तो देखो जो बुक लेना चाहता है वो तो फर्स्ट एडिशन भी लिया था उसने, वो सेकंड एडिशन भी लेगा। जो परमार सर को भाई बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, जो मतलब कि उनको अंधा भरोसा करता है। और बहुत बच्चे हैं जो मतलब कि ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बुक ले भी ली होगी। और आपको जान के भाई हैरानी होगी कि ये पूरे बुक के आपके जो बुक का सेक्शन है अमेजोन में, ये भाई बेस्ट सेलर में चल रही है, नंबर 1 पे। तो मतलब ये SSC की फील्ड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, साथ में आपका परमार सर की पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल तो चीज़ है ही, ठीक है, मतलब बाकी SSC की कोई बुक है जो नंबर 1 पे चल रही है तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आ जाता हूँ भाई इसके रिव्यू पे। देखो भाई बुक की जो क्वालिटी है, ठीक है, बहुत बच्चों को क्या रहता है कि सर बुक की क्वालिटी कैसी है, ऐसा तो नहीं पेज निकल जाएंगे। भाई मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बुक है ये कि इसकी कहीं भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है, ठीक है, बुक को बनाने में या फिर पेज की क्वालिटी में या फिर कुछ भी। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और हालांकि मेरे को भाई लग रहा था कि जब सर ने लॉन्च करी थी बहुत हल्की सी होगी, लेकिन ये बहुत भारी बुक है भाई। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो है भाई इसका मतलब कि इंटरफेस जो भी है इसके अंदर जो है, पढ़ने का मतलब मन करेगा तुम्हें। मतलब कि सबसे पहले तो देखो आप क्या करते हो, बुक मंगाते हो और उसको क्या भाई कहीं से बीच से खोलोगे और इसको स्मेल करते होगे। ठीक है, तो मतलब कि इसमें भी भाई आपको सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फैक्टरी स्मेल होती है ना भाई, वो वाली स्मेल इसमें आपको आने वाली है। तो ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, तो थोड़ा बहुत फन चलता रहता है। ठीक है, तो सर भी करते हैं अपनी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सबसे मेन चीज़ तो आपको मैं सबसे पहले जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि ये सीजीएल जो प्री अगर दे रहे हो और सीजीएल मेंस दे रहे हो, आपका फोकस कौन सा है। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होंगे 2025 में जिसका प्री में हुआ होगा, फिर उन्होंने मेंस की तैयारी करी होगी और प्री उनकी इस बार भी मतलब कि सही तरीके से तैयारी पूरी हो रखी है। एक बच्चे वो होंगे जो फ्रेशर आए होंगे या फिर जिन्होंने प्री भी पिछली बार जो है उनके जीके में कम नंबर रखे होंगे और अब भी जो है जीके उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई इतने टाइम से। तो देखो उनके लिए तो ये मस्ट है भाई। आपको एक बुक अगर आपके पास नहीं है कोई भी तो आप ये ले सकते हो। उसका रीज़न क्या है ना, ये एकदम SSC ओरिएंटेड है। जो बाकी बुक है जैसे लूसेंट है, तो लूसेंट है भाई यूनिवर्सल बुक। कोई भी एग्जाम दे रहे हो और आपका जो भी ऐसे फोकस कर रहे हो, जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो, SSC का हो, UPSC का हो, सब यूज़ करते हैं उसको। और उसमें आपको ना ढूंढते रह जाओगे कि भाई हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसमें हमें ये समझ नहीं आएगा हम क्या सारा पढ़ लेंगे। अब देखो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमें टॉप नहीं करना है, हमें कट ऑफ क्लियर करनी है।
50 में से 50 तो मेरे को लगता नहीं है आप में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो टारगेट कर रहा होगा। तो अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई हो बुक में, या फिर कोई और पर्टिकुलर कोई बुक होती होगी तो उसमें भी कोई कमी रह जाती होगी, तो वो हमको नोटिस नहीं करनी है, हमें टारगेट करना है 30 से 35 तक अगर नंबर आ जाते हैं तो वो मोर देन इनफ आपका स्कोर रहता है। अगर वो 35 से 40 चले जाए तो वो किस्मत भी होती है कि आपके कुछ तुक्के सही लग गए। तो मेरे हिसाब से ये एसएससी जो बच्चे देख रहे होंगे, मेरे को ज़्यादा बच्चे जो हैं एसएससी वाले देखते हैं, तो आप लोगों के लिए एक सेकंड रुको भाई, आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये एसएससी ओरिएंटेड है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको फर्दर और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आपके काम की नहीं है, जो एसएससी में क्वेश्चन नहीं आए हैं फिर भी। तो एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और एसएससी में क्वेश्चन जो आ सकते हैं और जो मोस्ट रिपीटेड हैं, तो उन्हीं पे बेसिस पे ये बुक बनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे थोड़ा बहुत एनालिसिस करा था एक दो चैप्टर का, तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। बस इसमें कुछ इश्यूज जो ये हैं भाई, आपके जो इसमें डायग्राम्स हैं और जो उसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वो बहुत मतलब कि प्रिंटिंग उसकी जो है, जैसे आप देख रहे हो ये बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम बनी है, तो इसमें जब टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बहुत मतलब कि मिसप्रिंट टाइप है, या फिर बहुत हल्के हल्के दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि देखो हमें तो जो मेन काम है वो इन्फॉर्मेशन जो ये दे रखी है उससे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो है डायग्राम में इनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, मतलब कि ठीक है, हो सकता है कि भाई इस बुक में कमी हो और आगे वाले जो दूसरी बुक हो उनमें सही हो, ये मेरे को इसका कंफर्म नहीं है। बाकी आपके पास अगर ये आपने मंगाई है तो आप मेरे को कंफर्म करके बताना क्या सब बुक में ऐसा ही है। तो थोड़ा सा जो है भाई जो डायग्राम है उसके टेक्स्ट में थोड़ी सी जो है मिसप्रिंट है। बाकी भाई मेरे को ओवरऑल जो आपका इनका जो मतलब कि बुक का टेक्स्ट है या फिर फॉन्ट साइज है या फिर कुछ भी इन्होंने जो यूज़ करा है डायग्राम वगैरह जो भी है, वो मेरे को भाई ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी उसमें कमी है, ठीक है। कंटेंट की बात करते हैं, देखो सबसे मेन तो कंटेंट ही होता है, बाकी तो जो इंटरफेस हो वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। तो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो देखो भाई, सबसे मेन चीज़ जो देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने ये क्यों मंगाई है भाई। मैं सेकंड जो आपका देखो प्री में तो मैं आपका वही करने वाला हूँ जो मेरे नोट्स हैं। मेंस के लिए भाई पूरी निचोड़ करनी पड़ेगी जीके की, 75 में से कि 60 प्लस तो टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई इस बार भी बच्चों ने अच्छा स्कोर करा है। और आपने ये भी देखा होगा 10 में से 8 सर ऐसा क्लेम कर रहे थे परमार एसएससी सर कि 10 में से 8 जो टॉपर हैं इस बार सीजीएल की वो उनके पढ़ाए हुए हैं। तो वो बहुत भाई बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी कि 3 साल में 4 साल में आके अगर इतना मुकाम हासिल कोई कर रहा है। बेशक देखो हर इंसान के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, मैंने भी हाईलाइट करा है बहुत बार, लेकिन अगर कोई अचीव अच्छा कर रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और भाई अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं, और बाकी तो हमारे करने से क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, पहले जैसे ज्योग्राफी के दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़नी है मैं बताता हूँ। अब जैसे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया और उसमें कोई क्वेश्चन आया आपका एटमॉस्फेयर का आ गया, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, जैसे कि आपके 25 में से 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उन 10 क्वेश्चन को मत देखो, उसका कुछ मत करो, ठीक है। जो क्वेश्चन स्किप करे हैं या फिर कोई क्वेश्चन जो ऐसा होगा जो आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया, स्किप क्वेश्चन में उनको देखो, जो इररेलेवेंट है उनको हटाओ साइड में, ठीक है। और जो क्वेश्चन स्किप करे हैं, जो इररेलेवेंट नहीं है और जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, पहले तो उन्हीं के पॉइंट बना के एक नोटबुक में लिख लो। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया भी, जैसे कि आपका कोई एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आपका गलत हो गया मॉक टेस्ट में, तो आपको जाना है इस बुक पे, एटमॉस्फेयर के जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। और एटमॉस्फेयर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 पेज में कंप्लीट कर रखा है। आपको ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे उसको गो थ्रू करने में। पूरा ये नहीं करना कि भाई 3 पेज में आपका एटमॉस्फेयर पूरा रट्टा मार रहे हो, नहीं, आपको गो थ्रू करना है। और आपको भाई उससे जो आपको लग रहा है भाई कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप किसी नोटबुक में, जो मॉक टेस्ट वाली नोटबुक है उसी में नोट डाउन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बुक को, जो जिनके पास कम टाइम है, अभी 2-3 महीने बाद आपका सीजीएल का प्री हो जाएगा, अगर सीजीएल के प्री के हिसाब से अगर इस बुक को मंगा रहे हो तो उनको ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करने वाली है। बाकी मैं इसमें बात करूँ तो देखो, सबसे मेन चीज़ तो आपका जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एसएससी ओरिएंटेड है, तो भाई देखो एसएससी ओरिएंटेड तो है ही है, और साथ ही साथ में आपके जो रेलवे वगैरह के एग्जाम है वो भी इसमें शायद से मतलब कि कवर हो जाएंगे, क्योंकि जीके ऑलमोस्ट आरआरबी वाली और एसएससी वाली सेम सी होती है, ठीक है। तो बाकी देखो आपका इसमें माइंड मैप वाला जो है भाई वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है। और जैसे सोलर सिस्टम है, ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक है, और सोलर सिस्टम में क्या क्या है, ठीक है। तो आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है, और कैलेस्टियल बॉडीज है। तो ये शुरू में इन्होंने दे दिया कि ये इसके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो जैसे आपको कोई भी टॉपिक में इशू आ रहा है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमें नहीं पता, तो जाओगे और सीधे सोलर सिस्टम पे, और आपने जो देखा कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और आपको इसमें जो भी चीज़ें ऐसी हैं भाई, जो रेड पेन से मार्क हैं वो तो करनी ही करनी है। और आपको जो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ऐसे फैक्टर जो हमने देखा है कि ऐसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है इसके बेसिस पे, तो उसको भी मार्क कर सकते हो।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एकदम एसएससी ओरिएंटेड है, ठीक है। और एसएससी ओरिएंटेड है तो मतलब कि भाई आपको सीजीएल में काम आने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये बुक, मतलब कि अगर आपको, भाई देखो, आपने इस वीडियो पर क्लिक इसलिए करा होगा कि आपको बुक का रिव्यू चाहिए था और आप मंगाने की सोच रहे होगे, तो भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर कोई और दूसरी फर्दर बुक नहीं है तो आप इस बुक को मंगा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, देखो सुनो, सबसे बड़ी चीज़ जो इस मतलब कि मेरे को वीडियो में डिस्कस करनी थी वो ये है कि आप अगर ये बुक मंगा लो चाहे 10 बुक और मंगा लो, जब तक आप भाई खुद उस बुक को अच्छे से रिवाइज नहीं करोगे, आप खुद जीके को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो उससे कोई आपका ना बुक कुछ कर पाएगी ना कोई कोर्स कर पाएगा, ठीक है। तो जीके में हमें बस इतना है कि सारे जो नोट्स हमारे हैं उसको अच्छे से रिवीजन करते चलना है। अगर आप बुक में कुछ ऐसा मार्क कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करके चलते रहना है, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि भाई हमारा, मेरे को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकालने थे, एक दो लगे, मैंने बता दिए। थोड़ी बहुत जो गलती हुई होंगी वो अब पूरी बुक पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इससे मैं अगर कोई और बुक से कंपेयर करूं तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर परमार सर क्लेम कर रहे हैं कि 10 में से 8 टॉपर्स उनके हैं, तो भाई उनकी बुक पे आप मतलब भरोसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं अगर सोच रहा हूँ भाई कि मेरे को 50 में 50 लाने हैं, टारगेट करना है, तो भाई आप तो एनसीईआरटी पे जाओ और लूसेंट पे जाओ, फिर तो पूरा मतलब कि निचोड़ डालो जीके जितनी भी जहाँ मिले, न्यूज़पेपर भी फाड़ दो, सब कुछ करंट अफेयर पूरी कर दो। तो उस आपको भाई पहले पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 नंबर लेके आने हैं जीके में, कोई हमें तीर नहीं मारने 50 में से 50 लाके। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो भाई आप लोग छोटी मोटी गलती अवॉइड करो, कोई भी बुक हो चाहे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और बुक है तो भाई उसी को पढ़ते रहो, कोई बुक मंगाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई सेकंड एडिशन जो है परमार सर की, मैंने ज़्यादा डिटेल में रिव्यू नहीं करा है, लेकिन हाँ आप लोगों के जो, क्योंकि रिव्यू ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके थे यार, ठीक है। मैंने इस वीडियो में बस आपको इतना समझाया है कि आप लोगों को कैसे चीज़ें करनी है, और अगर बुक मंगा भी रही हो तो उसको कैसे आपको कैसे आपको मतलब कि बुक को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो मैं अगर कवर कर दूं सारी चीज़ें तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहला पॉइंट ये बोला कि भाई आपको सबसे पहले अपने नोट्स बनाने हैं, उनको भी रिवीजन उनको पहले अच्छे से करना है। मॉक टेस्ट में कोई अगर आपको लग रहा है टॉपिक ऐसा हुआ कि भाई हमें क्वेश्चन नहीं आया, तो उसका तो जो मॉक टेस्ट पॉइंट लिखेंगे वो तो करने हैं, जाके इसमें ये बुक खोलनी है और उसके टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि सब टॉपिक के भी सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको आगे मिल जाएगा देखने के लिए। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे आ सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आपको बस गो थ्रू करने हैं, ठीक है, रट्टा मार के मत चलो। और हाँ, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि प्री आपका क्वालिफाई है। अगर आप प्री में बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छा कर भी लेते हो तो जीके में 20-25 नंबर आ भी जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई, आप आराम से प्री क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन मेंस में आपको भाई एक ऐसी बुक की ज़रूरत है जो एकदम एसएससी ओरिएंटेड हो और तगड़ी करके भाई आपके एसएससी को टारगेट कर रही हो और सारी चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएं, तो भाई ये बेस्ट रहने वाली है मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई भी बायस्ड रिव्यू नहीं है, कोई भी भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ले ही लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने शुरू में कह दिया अगर आपके पास कोई और बुक है तो उसको रिवीजन अच्छे से करते रहो। अगर आप सोच रहे थे तो भाई इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। मैंने भाई अभी मंगाई है, लेकिन मैं इसको भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेंस के टाइम पे करूंगा इसको। मैंने मेंस के उसके उससे बुलाया मंगाया है, लेकिन हाँ प्री में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो देखो 30 नंबर 35 प्लस नंबर, तो भाई 40 तो मैंने टारगेट नहीं कर रहा, जीके में 30 प्लस करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है कि मैं 30-40 टारगेट कर रहा हूँ और आ जाएंगे मॉक टेस्ट में 12-15 नंबर, तो फिर वो डिमोटिवेटेड हो जाओगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा। टारगेट रखो अपना छोटा, और अगर टारगेट से अच्छा कर लिया तो वो अच्छी बात है, टारगेट से थोड़ा सा कम हो गए तो भाई वो फिर सबके साथ है, फिर जीके फिर इरेलीवेंट मान लो। अगर आपने 30 नंबर टारगेट करते हुए तैयारी करी है तो आप आराम से 25 तो लेके आओगे, लेकिन अगर इरेलीवेंट आएगा तो फिर तो किसी के नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ें यही है कि भाई आप लोग खुद पहले डिसीजन लेना सीखो, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप कभी यहाँ से पढ़ रहे हो, कभी वहाँ से पढ़ रहे हो, कभी किसी क्लास ले लो, वो चीज़ें छोड़ दो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें फ्री आएंगी, फ्री के चक्कर में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करना। आप लोगों को अगर सही में लग रहा है कि भाई ये बुक की नीड है, तो मैं सुनो इसकी जो मैं यहाँ पर टैग भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक जो है, ठीक है। तो आप मंगा सकते हो। और जिसको भाई ये बुक फ्री में चाहिए, अब उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल बुक मैं भाई आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और वो किसको मिलेगी भाई उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर से 20,000 व्यूज आ रहे हैं ना, तो भाई एक की जगह 2 बुक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि भाई वो एक बुक किसको मिलेगी। भाई जो इस वीडियो पे कमेंट करने वाला है और उसके कमेंट पे कल तक जिसके भी मतलब कि सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, ठीक है। अब ये नहीं है भाई कि आप मतलब किसी को बोल रहे हो कि आपको कसम है आप फेल हो जाओगे, सीजीएल नहीं क्लियर कर पाओगे, आप लाइक कर दो, वो वाले कमेंट भाई नहीं काउंट करे जाएंगे। जिसको सही में नीड है, ठीक है, जिसको भाई सही में ज़रूरत है,
उसके ऊपर उसको कमेंट करना है भाई, और उसके कमेंट पे, जिसके भी कमेंट पे मतलब सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे भाई, उसको मेरी तरफ से ये बुक एकदम फ्री मिलने वाली है, ठीक है। आप कहीं भी रहते हो भाई, मैं आपको एक बुक आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और रही बात भाई आपके हिंदी मीडियम की, तो मैंने वो शुरू में बोल दिया था भाई सर को, सर की टीम अगर देख रही होगी तो भाई थोड़ा सा कंफर्म करके बता देना कब कर रहे हो लॉन्च हिंदी वालों के लिए, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आते हैं बच्चों के भाई, उनको लगता है कि मैं अगर 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मेरा टीचर से बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, उठना बैठ रहा है। तो भाई देखो यार, हमारे इतने भी मतलब कॉन्टैक्ट ठीक है, मतलब इतने नहीं है कि भाई सीधा ये पूछ ले कि भाई हाँ भाई परमार जी कब लॉन्च कर रहे हो बुक को। नहीं भाई, वो अपनी इतनी वो नहीं है, ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और भी टीचर हैं यार हिंदी मीडियम से, उनके पीछे पड़े रहते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि भाई वो नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो देखो उनके साथ कंपनसेट करो कि भाई ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, नहीं मैनेज कर पाते तो उल्टे सीधे बोलने से अच्छा है किसी और टीचर से पढ़ लो। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप समझ गए होगे कि मैंने क्या क्या बोला है, किसको मिलेगी बुक। तो भाई कमेंट करना जरूर, ठीक है। और हाँ, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद ही कमेंट करना, अदरवाइज वो कमेंट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।